नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों में जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वह है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान का आज हम इस तासिका में अध्ययन करेंगे। वाक्य जो है वह सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप होता है। यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य जो है वह उसका विकास होता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ वाक्य का भी विकास जो है वह निरंतर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य के भाव या विचार जो है वह विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। और विचार जब हम व्यक्त करते हैं तो वह वाक्यों के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शब्द तो मात्र साधन होते हैं, लेकिन जब शब्द एक उचित रूप में एक वाक्य में बैठते हैं तो उसके द्वारा हमारे विचार जो है वह हम दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो शब्द तो साधन मात्र है, जो वाक्य की संरचना में एक सहायक तत्व होते हैं। वाक्य जो है वाक्य मूलतः सामाजिक मानसिक तथा वैज्ञानिक तत्व है, जिसमें पदों का प्रयोग भाव तथा विचार के अनुसार किया जाता है। वाक्य विज्ञान में पदक्रम को एक विशेष महत्व रहता है और कभी कभी एक शब्द भी वाक्य का एक पूर्ण अर्थ प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तो यह एक शब्द किसी विचार को व्यक्त करते समय शब्द न रहकर वाक्य बन जाता है। इन उपर्युक्त वर्णन को देखने के उपरांत भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य की कुछ परिभाषा देने की कोशिश की है। वाक्य की परिभाषा सामान्यतः वाक्य को प्राय लोग जो है वह सार्थक शब्दों का समूह मानते हैं, जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होते हैं। कोशों तथा व्याकरणों में भी वाक्य की इसी प्रकार की परिभाषा मिलती है। यूरोप के विद्वान थेरेक्स और भारत के विद्वान पतंजलि दोनों की दी हुई परिभाषा जो है उसमें साम्यता दिखाई देती है। वाक्य की परिभाषा उन्होंने करने का प्रथम प्रयास यूरोप में थेक्स ने किया है। भारत में प्रथम प्रयास जो है वह पतंजलि का रहा है। इन दोनों की परिभाषा जो है वह इस प्रकार है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूहों को वह वाक्य कहते हैं। जिसमें एक क्रिया हो वह वाक्य है। समझने वाला या समझाने के लिए यह एक परिभाषा जो है वह ठीक है, किंतु यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कुछ विद्वान जो है उस पर टीका करते हैं कि यह परिभाषा जो है वह ठीक नहीं, ऐसा मानते हैं। किंतु
सामान्यतः मनुष्य के विचार को पूर्णतः प्रकट करने वाले शब्द समूहों को विद्वान वाक्य कहते हैं। एक और परिभाषा के अनुसार वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण या अपूर्ण, व्याकरण की दृष्टि से अपने विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होता है। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कम से कम एक सामायिका क्रिया जो है वह अवश्य होती है, ऐसा दूसरी परिभाषा से पता चलता है। और एक विद्वान है, भारतीय विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने एक परिभाषा दी है। इसमें वह कहते हैं कि एक विचार पूर्ण करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, ऐसा कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा के द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही प्राचीन कोश में भी वाक्य की परिभाषा दी गई है। वह परिभाषा इस प्रकार है: सार्थक शब्दों का समूह जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो, वह वाक्य कहलाता है। ऐसे प्राचीन कोश में दी गई परिभाषा के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। इसके साथ ही पाश्चात्य विद्वान अरस्तु ने भी वाक्य की परिभाषा दी है। वह कहते हैं वाक्य सार्थक ध्वनियों से बनता है, संज्ञाओं क्रियाओं से वाक्य बनता है, बिना क्रिया के भी वाक्य हो सकता है, ऐसा अरस्तु की परिभाषा से पता चलता है। इसके साथ भोलानाथ तिवारी जो है, भारतीय विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने भी वाक्य की परिभाषा दी है। यह अर्थवान ध्वनि समूहों को जो पूरी बात या भाव की तुलना अपूर्ण होते हुए भी व्याकरणिक दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वह वाक्य कहलाता है, ऐसा भोलानाथ तिवारी की परिभाषा से पता चलता है। इस प्रकार इन सभी उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं, जो इस प्रकार से है। वाक्य जो है वह भाषा की एक सहज इकाई है, ऐसा परिभाषाओं को देखने के बाद पता चलता है। दूसरा जो है वह वाक्य में एक पद भी हो सकता है तथा अनेक पद भी होते हैं और नहीं भी है। तथा तीसरा, वाक्य में अर्थ की पूर्णता हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है, यह भी तथ्य परिभाषाओं को देखने के बाद पता चलता है। तथा व्याकरणिक पूर्णता कभी कभी संदर्भ पर भी निर्भर रहती है, ऐसा परिभाषाओं को देखने के बाद पता चलता है। वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम से कम सामायिका क्रिया का भाव अवश्य उसमें निहित होता है, यह भी परिभाषाओं को देखने से पता चलता है। उपर्युक्त परिभाषा जो है वह काफ़ी बड़ी और जटिल लगती है। हमारे विचार से वाक्य की परिपूर्ण परिभाषा नहीं हो परिभाषा योग हो सकती है कि वाक्य जो है वह सार्थक ध्वनि है, जिसके माध्यम से लेखक वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। इस प्रकार से सामान्यतः परिभाषा जो है वह की जा सकती है। वाक्य जो है
वाक्य वाक्य की आवश्यकता व्याकरण में तो होती ही है, परंतु सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में भी कम नहीं है। यानी कि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो अनेक शब्दों का एक सार्थक समूह जो है, उसके माध्यम से हम अपने विचार जो है वह दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम एक ही शब्द बोल दे तो उससे पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं हो पाता। इसलिए अनेक शब्दों के सार्थक अनेक शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य के माध्यम से जब हम वाक्य बनाते हैं, तो तभी हम उस वाक्य के माध्यम से अपने विचार या भाव जो है वह दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। सर्वसाधारण की अपेक्षा शिक्षितों की वाक्य संरचना में एक प्रकार की व्यवस्था रहती है, और अशिक्षित लोगों में इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह ज़्यादातर नहीं दिखाई देती। शिक्षितों की वाक्य रचना और वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का व्यवस्थित क्रम और व्यवस्था रहती है, जो व्याकरणों के नियमों से अनुशासित होती है। शिक्षित व्यक्ति वाक्य का प्रयोग करते समय व्याकरण के सामान्य नियमों से परिचित रहता है, इसलिए वह व्यवस्थित रूप से अपने भाव जो है या अपने विचार जो है वह दूसरों तक निश्चित या अच्छे रूप से पहुंचाने का कार्य करता है। व्याकरण में वाक्य संरचना का एक अपना अलग विधान होता है, लेकिन वास्तव में भाव की अभिव्यक्ति में जो वाक्य जितना अधिक सहायक होगा वह उतना ही प्रभाव डालने वाला होगा। स्पष्टता वाक्य संरचना की बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता पाठक या श्रोता के सोए भावों या विचारों को जागरूक करने की सामर्थ्य है। तीसरी विशेषता है पदों या शब्दों की तारतम्यता, यानी कि शब्द किस प्रकार से उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। यह सभी बातें जो है वह शिक्षित लोगों में होती है, और अशिक्षित लोगों में इस प्रकार की तारतम्यता सुनिश्चित शब्दों की सुनिश्चित व्यवस्था जो है वह नहीं होती। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा भाव, कम शब्दों में अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, यह भी एक विशेषता है। संक्षिप्तता या व्यर्थ के पदों या शब्दों का न आना, यानी कि कभी कभी बहुत कम शब्द होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से माधुर्य भी वाक्य रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। वाक्य जितना ही कानों को सुख दे, हृदय को आनंदित करे और मस्तिष्क को संतुलित करे, वह उतना ही अच्छा समझा जाता है। इस प्रकार वाक्य की संरचना जितनी संयत, निर्दोष, स्पष्ट और संतुलित होगी, मन को उतना ही मुग्ध करेगी। इस प्रकार से वाक्य का जो महत्व है तथा वाक्य किस प्रकार होना चाहिए, वाक्य की क्या विशेषताएं जो है, वह सभी वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। उपर्युक्त सभी विवेचन को देखने के बाद उपर्युक्त परिभाषाओं के विद्वानों ने वाक्य के आवश्यक तत्वों को बताना चाहा है। उन्होंने वाक्य को भाषा की एक लघुतम इकाई कहा है, साथ ही साथ उसे व्याकरणिक दृष्टि से परिपूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी परिपूर्णता को ध्यान में रखते हुए संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य के तत्वों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
और उनका मानना है कि अन्विति, आकांक्षा, सार्थकता, आसक्ति जैसे तत्वों के बिना वाक्य जो है वह नहीं होता और कभी पूर्ण नहीं होता। इन तत्वों के कारण ही वाक्य जो है वह अपने आप में एक सार्थक समर्थ बनता है। इस प्रकार से उन्होंने वाक्य के जो कुछ तत्व बताए हैं वह अन्विति, आकांक्षा, सार्थकता, आसक्ति जो है वह भारतीय तथा संस्कृत के आचार्यों ने इसके यह महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। इन तत्वों को हम अगली तासिका में देखेंगे।